राजधानी भोपाल में छतरपुर मामले को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राजा पटेरिया, पूर्व मंत्री जोगविंदर सिंह, मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी शैलेंद्र कुमार, भारतीय कम्युनिटी पार्टी यश भारतीय, समाजवादी पार्टी संजीव खेरवार, राष्ट्रीय जनता दल मुकेश कुशवाहा, समानता दल आरती पांडे, रिटायर्ड अतिरिक्त लेबर कमिश्नर उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में मुख्य बिंदुओं पर बात करते हुए दिग्विजय सिंह ने छतरपुर घटना पर जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार सिर्फ मुसलमान समाज के ही लोगों पर ही कार्रवाई की जा रही है। एक कार्रवाई पर विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही गई। जिन लोगों के मकान बुलडोजर द्वारा तोड़े गए हैं उनको मुआवजा देने की बात कही गई। भाजपा सरकार प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पर पलटवार करते हुए वीडी शर्मा को नपुंसक कहा और वीडी शर्मा के बयान पर दिग्विजय सिंह आतंकवादियों के समर्थन में रहते हैं, जिस पर पलटवार कर दिग्विजय सिंह ने वीडी शर्मा को नपुंसक कहा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, राज्य में, और अगर आतंकवाद को समर्थन करता हूं तो मुझ पर कार्रवाई क्यों नहीं करते। एमजी सरवर की रिपोर्ट। उसमें एक याचिका किया था जी नमस्कार, मैं जसविंदर सिंह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का राज्य सचिव हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी आप उनसे परिचित है। यश भारतीय जी ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। राजा पटेरिया जी पूर्व मंत्री हैं, आप इनसे परिचित हैं। शैलेंद्र कुमार शैली जी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता है। अब हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। जो घटना 21 अगस्त को छतरपुर में घटी थी उसके बारे में आप वाकिफ हैं। आप लोग भी चिंतित हैं, हम लोग भी चिंतित थे, इसलिए क्षेत्रीय प्रतिनिधि मंडल वहां पर गया। राजा पटेरिया भी उसमें थे, हम भी उसमें थे, शैली जी भी उसमें थे। बाकी हमारे साथी अन्य कारणों से जो है कि वो आज उपस्थित नहीं हो पाए। उसकी जो जांच रिपोर्ट है वो आप तक पहुंच गई है, लेकिन उसके कुछ कैसे वो घटना घटी उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि ये घटना सिर्फ अकेली घटना नहीं है, उसके बहाने पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के अंदर किस तरीके से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिशें की जा रही हैं, उसके साथ इसको जोड़ के देखने की आवश्यकता है। असम में वहां से एक वीडियो वायरल होता है और वहां पर एक भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए नेता घोषणा करते हैं कि मुसलमानों से किसी भी प्रकार का कोई सामान नहीं लिया जाना चाहिए। उसके बाद पन्ना से जो जिला ब्लड बैंक है वहां से एक वीडियो वायरल होता है। एक दलित युवक उसकी माता की बीमार है, वो अपने मुस्लिम दोस्त को ले जाता है खून चढ़ाने के लिए और डॉक्टर मना कर देता है कि मुसलमान का खून हिंदू को नहीं चलेगा। और ये दूसरी घटना है। और उसके बाद जो तीसरी घटना है ये जो हुआ है छतरपुर के अंदर, इसलिए इस घटना को जोड़ के देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से पिछले दिनों से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश मध्य प्रदेश के अंदर और विशेषकर बुंदेलखंड के अंदर की जा रही है। 21 अगस्त की जो घटना घटी है, इस घटना के बारे में पहली बात कि 21 अगस्त को वहां पर दो जुलूस निकले। भारत बंद था उस दिन और उस भारत बंद के खिलाफ दलित समुदाय के लोगों ने जुलूस निकाला। राष्ट्रव्यापी और राज्यव्यापी कोई मुद्दे नहीं बचे हैं जिनके आधार पर के लिए आपकी बात है। और उनकी विचारधारा के साथ में तो आरएसएस की विचारधारा है, दोनों का काफी विचारधारा है, तारक की विचारधारा क्यों दो मिला के साथ मानना है मुसलमानों को और ईसाइयों को जो भारत में से बाहर जन्मे हुए धर्म है उनके लोगों को यहाँ पर या तो दोयम दर्जे के साथ रहना होगा या इस मुल्क से पलायन कर भगाना तो दूर जाना पड़ेगा। और यदि यहाँ रहना है तो सनातन धर्म की आचार व्यवहार संस्कृति को स्वीकार करना पड़ेगा। ये उनकी पोस्टर मेरा साफ आरोप है कि अभी तक ये बात चलती थी कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार या घटना के बारे में विस्तार से जसवंत जी ने
राजा पटेरिया जी ने, शैली जी ने, हमारे आरजेडी और समाजवादी पार्टी के जो डेलीगेशन था उन्होंने आपको विस्तार से बताया है कि किस प्रकार से प्रशासन ने इस पूरी घटना में एक तरफा कार्रवाई की है। मैं इस घटना के बारे में जो उन्होंने तथ्य रखे हैं उस पर ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से सुनियोजित ढंग से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और उनके संगठनों ने जिस तरह से हिटलर ने यहूदियों को टारगेट बना दिया था कि जो यहूदियों को सपोर्ट करेगा वो एंटी नेशनल, उसी से सीख कर आरएसएस ने इस देश में मुसलमानों को एंटी नेशनल साबित करने के लिए और अपने विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए ये कुटिल प्रयास, जिस प्रकार से अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमानों को बांट कर राज करने का प्रयास किया, उसी से सीख कर ही आरएसएस, भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ने देश में इस प्रकार का ये अशांति फैलाई है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी तथ्य के जो बेदर्दी से लोगों के मकान तोड़े गए, आप खरगोन की घटना से लेकर छतरपुर की घटना का ले लीजिए। अरे बड़वानी में तो एक जिसके दोनों हाथ नहीं है, एक मुसलमान, उस पर पत्थर फेंकने के आरोप में उसका घर गिरा दिया गया। इन सब बातों को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तहसील पूनावाला के एक पिटीशन पर डिटेल गाइडलाइंस कैसे सांप्रदायिक सद्भाव बना रहे, उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस रेखांकित की।